दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे JVM काम कैसे करता है। इसमें हम लोग समझेंगे सोर्स कोड से बाइट कोड और फिर मशीन कोड तक का सफ़र JVM कैसे तय करता है। तो चलिए समझते हैं। तो शुरुआत होती है सोर्स कोड से। इंसान सोर्स कोड समझ सकता है, लेकिन CPU सीधे जावा या कोटलिन नहीं समझता है। कंपाइलर कोड को बाइट कोड में बदलता है। सोर्स कोड को हमने जावा और कोटलिन में लिखा, कंपाइलर ने उसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया। इसके बाद एक बाइट कोड जो होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। जैसे JVM बाइट को विंडोज पे रन कर सकता है, लिनक्स पे, मैक ओएस पे, इसलिए इसे हम लोग राइट वंस रन एनीवेयर कहते हैं। अब क्या होता है, बाइट कोड पहुंचता है JVM के पास। जो हमने बाइट कोड, कंपाइलर ने सोर्स कोड को कन्वर्ट किया बाइट कोड में, अब वो बाइट कोड JVM के पास पहुंचता है। JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन में चार पार्ट होते हैं। क्लास लोडर होता है जो क्लास को लोड करता है, मेमोरी होता है। अब मेमोरी में दो पार्ट होता है, एक हीप होता है, एक स्टैक होता है। आगे हम लोग समझेंगे हीप मेमोरी में क्या होता है और स्टैक मेमोरी में क्या होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन जो कि कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, जिसे हम लोग इंटरप्रेटर और JIT जस्ट इन टाइम बोलते हैं। और एक होता है नेटिव कोड, JNI, जो कि नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करता है। JVM बाइट कोड को लोड, मैनेज और एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो क्लास लोडर क्या होता है? तो क्लास लोडर क्या होता है, डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर जो होता है वो JVM मेमोरी में लोड करता है। जरूरत पड़ने पर क्लास की इंफॉर्मेशन JVM में लोड की जाती है क्लास लोडर के द्वारा। ओके। अब क्लास की यात्रा कैसे तय होती है? क्लास की यात्रा यानी कि क्लास का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो क्लास जो होता है JVM में लोड होता है, उसके बाद उसका लिंकिंग होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होता है, इसके बाद क्लास एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। अब JVM में डाटा कहाँ पे रहता है? तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीप मेमोरी में होता है, और जो मेथड्स और फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं और स्टैक मेमोरी में होता है। फिर PC का रजिस्ट्रेशन होता है और मेटा स्पेस होता है। ये चार चीज़ें होती है JVM के अंदर डेटा के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि हीप मेमोरी होता है, उसमें क्या होता है। तो हीप जो होता है ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट C, ये हीप मेमोरी में। प्रोग्राम में बनाए गए ऑब्जेक्ट सामान्यतः हीप में स्टोर होते हैं। स्टैक मेमोरी में हम लोग मेथड एंड क्लास को रखते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि स्टैक जो होता है वो मेथड और क्लास की जगह होता है। जैसे मेन मेथड है, कैलकुलेट है, प्रिंट है, ये सारे फंक्शन और मेथड होते हैं जो कि JVM स्टैक मेमोरी में होता है। मेथड कॉल होने पर फ्रेम बनता है, मेथड कंप्लीट होने पर फ्रेम हट जाता है। अब बाइट कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो बाइट कोड जो होता है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू, जो कि इंटरप्रेटर और जीट को बोलते हैं, और उसके बाद CPU को प्रोवाइड कर देता है। बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरप्रेटर के अंदर। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जैसे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। इंटरप्रेटर बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब बार बार चलने वाले कोड बन जाता है हॉट, इसलिए हम लोग बोलते हैं जो जीट होता है उसको हॉट मेमोरी बोला जाता है। जीट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट कोड को रन टाइम पर ऑप्टिमाइज कर सकता है। अब जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, JVM जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिक्लेम की जा सकती है। जैसे यहाँ पे इस हीप मेमोरी के अंदर A, B, C, D और E, ये पांच ऑब्जेक्ट है, जिसमें से A, B और D अनयूज्ड मेमोरी है। तो इसे क्या करेगा, JVM रिक्लेम करके डिलीट कर देगा, जिसे कि हम लोग गार्बेज कलेक्टर भी बोलते हैं। गार्बेज कलेक्टर ऐसे ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिक्लेम करने में मदद कर सकता है
जो अब रिचेबल नहीं है। JVM नेटिव कोड से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे जावा है, कोटलिन है। जावा कोटलिन को सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके JVM को दिया। JVM क्या है, वो नेटिव कोड से भी कनेक्ट कर सकता है JNI के थ्रू। तो JVM का पूरा सफ़र हम लोगों ने देखा कि कैसे वो सोर्स कोड को कंपाइल करता है कंपाइलर के द्वारा, और कंपाइलर उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड फिर क्लास लोडर को प्रोवाइड करता है, क्लास लोडर एग्जीक्यूशन इंजन को देता है, और अंत में इस CPU को प्रोवाइड कर देता है, और CPU हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाता है। तो JVM क्यों महत्वपूर्ण है? तो JVM में पोर्टेबिलिटी है, यानी कि कंपैटिबल है। JVM वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बाइट कोड चलाया जा सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट है, JVM ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन प्रदान करती है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट है। रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, JVM के पास जीट रन टाइम पर फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता है। JVM सिर्फ जावा तक सीमित नहीं है, ये कोटलिन JVM को टारगेट कर सकता है, इसलिए JVM कोटलिन और एंड्रॉयड डेवलपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। JVM को समझिए, अपने कोड को समझिए।